Hello everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ रीड करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ वॉच करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। आज तारीख है 27 जनवरी 2026। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: एमपी विलेज अनाउंसेस बाइकॉट ऑफ फैमिलीज। मध्य प्रदेश का जो गांव है, इन्होंने ऐलान किया परिवारों के बहिष्कार का, बाइकॉट का। यहाँ पर बाइकॉट हमारा नाउन का काम करेगा, मतलब होता है बहिष्कार करना। अनाउंस दूसरा वर्ड है, घोषणा करना। जब कोई कहकर कुछ ऐलान करता है उसको हम अनाउंस बोलते हैं। अगर लिखित में होता तो डिक्लेयर होता, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के एक गांव ने परिवारों का बहिष्कार जो है इस चीज़ की घोषणा करी, ऐलान किया। कौन सा परिवार? हुज मेंबर्स, जिनके सदस्य मैरी, शादी करते हैं, बाय चॉइस, अपनी मनमर्जी से। यहाँ पर हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, काफ़ी अच्छा ये आपको यूज़ देखने को मिलता है कई जगहों पर। तो हुज जो है कभी अकेला नहीं आता, हुज के साथ हमेशा एक नाउन आपको मिलेगा। और हुज यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है फैमिलीज़ के बारे में। भाई कौन से परिवार? हम कह रहे हैं जिनके सदस्य, तो ये सारा सब्जेक्ट मैरी, शादी करते हैं, बाय चॉइस, अपनी पसंद से। सिंपल। अब इसके बाद सेमीकोलन डला है तो न्यूज़ का आगे सेकंड पार्ट। प्रोब ऑन, जांच जो है वो जारी है। अगला वर्ड याद कर लेंगे, प्रोब नाउन का काम करेगा यहाँ पे, जिसका मतलब है जांच। अब यहाँ पे हेडलाइन है, इसीलिए यहाँ अनाउंस के साथ एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे हुज मेंबर्स मैरी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज ऑफ हेडलाइन। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। ये मेरी मेन बुक है, बिकम इंग्लिश चैम्पियन मेन बुक। तो इसमें हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन किया था। ये देखो आपके सामने हुज प्लस एक नाउन। तो ये पूरे के पूरे वीडियोस बने हुए हैं, वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है और बाकी जो भी सीखना चाहता है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, जिसमें मेरी स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ होंगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक सारे रूल कवर करे हैं। उसके बाद चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, स्पीकिंग करो, सब कुछ कर सकते हो। बस एक बार मेरे रूल मास्टर कर लो, उनसे बाहर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ। और वोकैबुलरी भी आपको लगभग मेरी ही मिलेगी मैक्सिमम जगह पर, ठीक है। तो देख लेना। अभी हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूज़ है भोपाल से। यहाँ लिखा है, अ विलेज इन मध्य प्रदेश रतलाम डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो एक गांव है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के एक रतलाम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव जो है, हैज़ अनाउंस्ड, इसने घोषणा की है, ऐलान किया है। अ विलेज सब्जेक्ट, अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्होंने घोषणा करी है अ सोशल एंड इकोनॉमिक बाइकॉट ऑफ फैमिलीज। परिवारों का जो सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार है इस चीज़ की। यहाँ पे समझो, बाइकॉट हो गया बहिष्कार। कैसा बहिष्कार है? सोशल है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब सामाजिक। दूसरा कौन सा बहिष्कार है? इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। सामाजिक मतलब समाज की मदद नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, तो जो भी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित, आर्थिक। तो ऐसा जो बाइकॉट है फैमिलीज का, तो उसका अनाउंस किया है। इफ, अगर, अ मेंबर इलोप्स, अगर एक सदस्य भाग जाता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है इलोप, लेकिन काम अच्छा नहीं है। तो ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ध्यान से देखना। ये हमारी मेन बुक है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जिसमें मैंने 850 वर्ब्स आपको दी हुई हैं। इन पर वीडियोस भी बनाकर दिए हुए हैं। एक वीडियो में 100 वर्ब्स, अगली वीडियो में 100 वर्ब्स, ऐसे 8 पार्ट बने हुए हैं। तो जो पार्ट
6 है, वर्ड नंबर है 574। तो ये देखो आपके सामने घर से भाग जाना, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में कि ये वर्ड आपको खासकर तब मिलेगा जब कोई शादी के लिए भाग जाता है। तो आपके सामने है इलोप, तो इसको कर लो याद, और ये रहा इलोप। तो कह रहे हैं अगर अ मेंबर इलोप्स, अगर एक सदस्य भाग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहाँ भाग जाता है, कह रहे टू मैरी, शादी करने के लिए, एंड द सेम ट्रीटमेंट, और ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही इलाज, विल बी गिवन, दिया जाएगा, टू, किसको, द फैमिलीज, परिवारों को। कौन से परिवार, दैट सपोर्ट देम, जो उनका समर्थन करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल टेंस अगर आप देखोगे वो है प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, दो प्रेजेंट के सेंटेंस ज्वाइन हुए, और जोड़ने का काम करेगा इफ कंजंक्शन। दूसरी चीज, अ मेंबर इलोप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर एंड लगाया, एंड के बाद सेम ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विल बी बता रहा है हमें, विल का पैसिव वॉइस विल बी, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फैमिलीज के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। भाई कौन सा परिवार, हम कह रहे हैं दैट, जो सपोर्ट, समर्थन करता है, देम, उनका, तो दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो दैट सपोर्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और ये हैज लगाई हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो पूरा मतलब है मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में जो एक गांव है, तो इसने ऐलान किया है परिवारों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का, अगर कोई भी सदस्य शादी के लिए भाग जाता है, और सेम ट्रीटमेंट उसको भी दिया जाएगा, उन परिवारों को जो उनका सपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, दैट हैज़ नाउ गॉन वायरल ऑन द इंटरनेट, जो अभी इंटरनेट पर वायरल हो गया है। यहाँ पे वीडियो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, सो वी यूज्ड दैट रिलेटिव प्रोनाउन, एंड दैट इज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, और गॉन वायरल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो दैट इज सब्जेक्ट, हैज गॉन वायरल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक वीडियो में, कौन सी वीडियो, जो अभी वायरल हो गया है इंटरनेट पे, तो इस वीडियो में अ मैन इज हर्ड, एक आदमी को सुना जाता है, अ मैन ऑब्जेक्ट हो गया, हर्ड आ गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुनना, और ये हमारा टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एक आदमी को सुना जाता है। रीडिंग आउट, पढ़ते हुए, अब ये आईएनजी कैसे आया, हमारा लेसन था सो, कॉट, हर्ड, फाउंड वाला, मैंने कहा था इन वर्ड्स के बाद आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। ये देखो आपके सामने हर्ड आया, चाहे एक्टिव है पैसिव है, डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट आफ्टर these words you have to add ing with the verb, so heard के बाद है ing, ठीक है। तो एक आदमी को सुना जाता है इस वीडियो में, रीडिंग आउट, पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए, what he claims, जो वह दावा करता है, are the decisions, कि वो फैसले हैं, किसके फैसले, of the village, पंचायत के, in the wake of, के मद्देनजर, के परिणाम स्वरूप, के चलते, की वजह से, के कारण, ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द वेक ऑफ। ये भी आप देखना, ये वीडियो आपको दिख रही है 277, ये टॉपिक पूरा है इन द वेक ऑफ, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। न्यूज़पेपर का कटिंग तक मैंने दिखाया हुआ है उस वीडियो में, तो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो किसके कारण ये फैसले लिए गए हैं, जो कि दावा किया गया है, वो पढ़ रहा है, जो कह रहे हैं इन द वेक ऑफ अ वुमेन इलोपिंग टू मैरी, मतलब एक औरत है जो शादी के लिए भाग गई थी, एंड हर फैमिली लेटर, और उसका परिवार जो है बाद में उसने एक्सेप्टिंग द कपल, और कपल को उसने स्वीकार कर लिया उसकी फैमिली ने। तो इस चीज़ के चलते, ठीक है, अब पूरा मतलब निकालो, एक वीडियो में जो अभी इंटरनेट पर वायरल हो गया है, तो इसमें एक आदमी को सुना जाता है पढ़ते हुए, व्हाट ही क्लेम्स, जो वह दावा करता है, आर द डिसीजंस, कि वो फैसले हैं विलेज, पंचायत के, और किस चीज़ के चलते, कह रहे हैं इन द वेक ऑफ वुमेन इलोपिंग टू मैरी एंड फैमिली लेटर एक्सेप्टिंग द कपल। तो एक औरत जो शादी के लिए भाग जाने की वजह से, और लेटर उसके परिवार के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने की वजह से, तो ये वो वाले डिसीजंस हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर याद करोगे, पहला है गो वायरल, वायरल हो जाना, मैन इज हर्ट,
पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, रीडिंग आउट पढ़ते हुए, क्लेम दावा करना, इन द वेक ऑफ के मद्देनज़र, के चलते, के परिणाम स्वरूप, और एक्सेप्ट स्वीकार करना। बाकी सिंपल वर्ड है। ये हमारा वो लेसन आ गया वट एवर, वेन एवर, विच एवर, उसमें हमने ये किया था, उससे एक लेसन शायद पहले था, वट, वेन, वाई, वेयर, विच, हाउ, वो उसी की तरह सेम ट्रांसलेशन है। ये सारे रूल हमने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, द वीडियो इज फ्रॉम पंचेवा विलेज ऑफ रतलाम्स पिपलोडा तहसील। तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है इसका पिपलोडा तहसील है, तो इसका एक गांव है पंचेवा, तो ये वीडियो वहाँ से है। नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, तो ये किसने कहा है? द मैन सेज, आदमी कहता है, एट अ लार्ज गैदरिंग, एक बड़ी सभा में, ऑफ लोकल्स, स्थानीय लोगों की, मतलब लोकल लोग जो है तो उनकी एक बड़ी गैदरिंग है, बड़ा इकट्ठ है, तो उसमें वो कहता है, क्या बोलता है? ऑल विलेजर्स हैव डिसाइडेड, सभी गांव वालों ने फैसला किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट की, क्या फैसला किया? इफ एनी बॉय और गर्ल, अगर कोई भी लड़का या लड़की, इन द विलेज पंचेवा, इस गांव में कोई भी लड़का या लड़की, मैरिज, अगर वो शादी कर लेता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गए, एनी बॉय और गर्ल सिंगुलर है, मैरी यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैरी के साथ लगा दिया वाई हटाकर IES बिकॉज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कोई भी अगर शादी कर लेता है लड़का या लड़की, बाय इलोपिंग, भाग कर, और या फॉल्स इन लव, या प्रेम में पड़ जाता है, एंड गेट्स मैरिड, और शादी कर लेता है, तो क्या होगा? फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, जो ये आगे वाली रिस्ट्रिक्शंस है, विल बी इम्पोज्ड, ये थोप दी जाएंगी, ऑन देम, उन पर, एंड देयर फैमिली, और उनके परिवारों पर। सिंपल। यहाँ पे जैसे आप पढ़ते हो ना, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ते आए होगे आपके स्कूल्स में कि फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में ऐसा ऐसा है, तो ऐसे ही आ रहा है फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, जो आगे आने वाली जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो प्रतिबंध है, तो विल बी इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, और विल भी हमें बता रहा है पैसिव वॉइस, ये फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑब्जेक्ट हो गया, इम्पोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। और यहाँ पे ये जो है, इफ एनी बॉय और गर्ल मैरिज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फॉल इन लव, प्रेम में पड़ जाना, फॉल के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, गेट मैरिड होता शादी होना, इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सभी विलेजर्स ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी लड़का या लड़की इस गांव में शादी कर लेता है, भागकर या प्रेम में पड़ जाता है और शादी कर लेता है, तो ये जो फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दी जाएंगी, थोप दी जाएंगी उन पर और उनके परिवारों पर। अब यहाँ पे देखो कॉलन डाल के अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई वो क्या क्या चीज़ें हैं। द फैमिली विल बी सोशली बाइकॉटेड, परिवार जो है का इसको बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसका मतलब परिवार बहिष्कृत कर दिया जाएगा, सोशली, सामाजिक तौर पर। सोशली एडवर्ब का काम करेगा, और द फैमिली ऑब्जेक्ट है, बाइकॉटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। एंड दे विल नॉट बी इनवाइटेड, और उनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, टू एनी सोशल इवेंट, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में। एंड और नोबडी विल कॉल, और कोई भी नहीं बुलाएगा उन्हें, ठीक है, दैम, फॉर लेबर वर्क, मजदूरी के काम के लिए। यहाँ पर लगा हुआ है विल बी, अगेन पैसिव वॉइस है, दे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोबडी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो नोबडी विल कॉल देम, कोई भी उन्हें नहीं बुलाएगा, एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ समवन कॉल्स दैट फैमिली, अगर कोई भी बुलाता है उस परिवार को, दे विल ऑल्सो फेस, तो वो भी सामना करेंगे सोशल रिस्ट्रिक्शंस का, सामाजिक प्रतिबंध का। सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाली ट्रांसलेशन है। आगे देखो, द मैन लिस्ट्स आउट फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फैमिलीज, जो आदमी है उसने लिस्ट आउट किया, मतलब जो लिस्ट होती है सूची, तो सूची बताना, लिस्ट पढ़ के बताना भी ऐसा ऐसा भी है। तो द मैन लिस्ट्स आउट, तो आदमी ये भी सूचित करता है, ये भी बताता है, क्या बताता है? फर्दर रिस्ट्रिक्शंस की, और ज़्यादा जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस है तो वो कौन कौन सी होंगी, तो वो लिस्ट आउट करता है। इंक्लूडिंग, समेत, मतलब ये भी शामिल है, मतलब ये जो फर्दर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं ये तो है ही है, और इनके अलावा ये वाली रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है।
कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है? सप्लाई ऑफ मिल्क और एनी अदर प्रोडक्ट्स, दूध की सप्लाई या किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। लीजिंग देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए जो अपने खेत वगैरह लीज पे दिए जाते हैं, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है। एंड एनी प्रिस्ट बार्बर्स, कोई भी पुजारी या नाई, और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी अन्य सर्विस प्रोवाइड करने वाला, सेवा प्रदान करने वाला, गिविंग सर्विसेज, अगर वो कोई सर्विस देते हैं टू दोज फैमिलीज, तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं इन पर प्रतिबंध है। तो इन चीज़ों को क्या किया? लिस्ट आउट किया। तो आदमी ने लिस्ट आउट किया अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शंस को इन रिस्ट्रिक्शंस के समेत। तो ये सारी मैंने आपके लिए पढ़ी दी हैं, और इनमें कोई वर्ड ऐसा मुश्किल तो है नहीं। प्रिस्ट पुजारी हो गया, बार्बर नाई वगैरह हो गया, और ज़मीन वगैरह लीज पे दी जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इंक्लूडिंग समेत, रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, और फर्दर इज और ज़्यादा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ तक। द मैन सेज, आदमी का कहना है, एनी विटनेस, कोई भी चशमदीद, मतलब जो भी देखेगा, कोई भी चशमदीद, और या एनी रेजिडेंट ऑफ द विलेज, या गांव का कोई भी निवासी, हु हेल्प्स, जो मदद करता है, इन सच मैरिजेस, ऐसी शादियों में, और प्रोवाइड्स शेल्टर, या उपलब्ध कराता है आश्रय, मतलब सर पे छत, और किसको? टू द कपल को। तो कोई भी विटनेस या कोई भी रेजिडेंट ऑफ द विलेज, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये विटनेस या ये रेजिडेंट विल ऑल्सो बी सोशली बाइकॉटेड, तो इसको भी सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यहाँ पे एनी विटनेस और ये सारे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे विल भी आ रहा है, और बाइकॉटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और कौन विटनेस, कौन रेजिडेंट, हु रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किया है इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। कौन कह रहे? हु हेल्प्स, जो मदद करता है। सो हु सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट याद कर लेंगे प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है छत, आश्रय, शरण, और विटनेस चशमदीद, रेजिडेंट निवासी, सोशली सामाजिक तौर पे, बाकी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसा उनको मतलब बाइकआउट कर दिया जाएगा। द मैन सेज, आदमी का कहना है, वाइल नेमिंग 3 इंडिविजुअल्स, तीन व्यक्तियों का नाम बताते हुए। ये वाइल का लेसन आ गया, वर्कबुक पार्ट 3 का पहला ही लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड का यूज। तो वाइल नेमिंग, नाम लेते हुए 3 इंडिविजुअल्स का। कौन इंडिविजुअल्स? हु हैव बीन बाइकॉटेड, जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। हु यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बाइकॉटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। हु यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बारे में बता रहा है, ये जो 3 इंडिविजुअल्स जिनका नाम लिया गया है, तो इनका बाइकआउट कर दिया गया है, ठीक है। तो वाइल नेमिंग 3 इंडिविजुअल्स, 3 लोगों का नाम लेते हुए जिनको बहिष्कृत कर दिया गया है, एज पर द पंचायत डिक्लेरेशन, पंचायत का जो घोषणा है इसके अनुसार। एज पर लोकल रिपोर्ट्स, स्थानीय खबरों के अनुसार, स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार। द डिसीजन वॉज टेकन, फैसला लिया गया, डिसीजन ऑब्जेक्ट है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फैसला लिया गया 3 days अगो, 3 दिन पहले। ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? राइज इन मैरिजेस, शादियों में वृद्धि के कारण। इन द विलेज, गांव में। ड्यू टू, के कारण, किसके कारण हो रही है शादियां? राइज, इलोपमेंट, ये जो भाग कर शादी करना है इसके कारण। इलोप वर्ब से बना, इलोपमेंट, इलोपमेंट है नाउन, यानी कि भाग जाना, भाग कर शादी करना। नेक्स्ट वन, नो बाइकॉट येट, अभी तक कोई बहिष्कार नहीं। एज पर सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। द लोकल्स, ये जो स्थानीय लोग हैं, इंक्लूडिंग मतलब समेत, तो लोकल लोग तो है ही है, साथ में कौन है? द मैन, आदमी। कौन आदमी? मेकिंग द डेक्लेरेशंस, जो घोषणा कर रहा है। इन द वायरल वीडियो, वायरल वीडियो में। एंड और आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज अरुण, और जो अपने आप को अरुण बता रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोकल्स और ये व्यक्ति, ठीक है, जो बोल रहा है वीडियो के अंदर, डिक्लेयर कर रहा है चीज़ों को और खुद को अरुण बता रहा है। तो ये जो व्यक्ति हैं, डिनाइड, तो इन्होंने इनकार किया। तो ये सब्जेक्ट हो गए, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने इनकार किया, दैट की
एनी सोशल बाइकआउट वॉज डन, भी कोई भी सोशल बाइकआउट जो है सामाजिक बहिष्कार तो वो हुआ है, तो इस चीज़ से इन्होंने डिनाई किया, मना किया। वाइल डिफेंडिंग, बचाव करते हुए, किस चीज़, डिफेंड मतलब होता है बचाव करना, तो बचाव करते हुए किस चीज़ का, द डिसीजन, फैसले का, एंड सेइंग दैट, और यह कहते हुए कि इट वॉज टेकन, यह लिया गया, मतलब फैसला लिया गया, टू डिस्करेज, डिस्करेज करने के लिए, मनोबल घटाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए या रोकने के लिए यूथ को, किस चीज़ से, फ्रॉम इलोपिंग, भाग जाने से, एंड फैमिलीज, और फैमिलीज को फ्रॉम किस चीज़ से, शेल्टरिंग दैम, उन्हें शरण देने से। इन शॉर्ट कहे तो यहाँ पे देखो डिस्करेज मतलब होता है किसी का मनोबल घटाना, हतोत्साहित करना, किसी को रोकना, डिस्करेज करना, ठीक है। और फ्रॉम इलोपिंग, इलोप करने से, फ्रॉम शेल्टरिंग, शरण देने से, तो यूथ को भाग जाने से और परिवारों को शरण देने से डिस्करेज करने के लिए कह रहे इट वॉज टेकन, यह लिया गया, सिंपल। और तो इसमें खास कुछ नहीं है। वर्ड मीनिंग आप चाहो तो याद कर सकते हो, और डिफेंड करना, बचाव करना, डिनाई, मुकरना, इनकार करना, डेक्लरेशंस, घोषणाएं, मेक द डेक्लरेशंस, घोषणाएं करना, एंड आइडेंटिफाई, पहचान करना। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह टोल्ड द हिंदू, तो इन्होंने द हिंदू को बताया दैट की, क्या बताया, द मैटर हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो ये मुद्दा है तो इसको विचार में ले लिया गया, मतलब इस पर विचार किया गया है। टेक इनटू कंसिडरेशन मतलब किसी चीज़ को ध्यान में रखना, जैसे हम बोलते हैं ना टेकिंग योर इंग्लिश परफॉर्मेंस इनटू अकाउंट, इनटू कंसिडरेशन, आपकी इंग्लिश के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये टेक इनटू अकाउंट या टेक इनटू कंसिडरेशन एक ही बात होती है, पूरा वीडियो हमने किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और हैज़ बीन लगा हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ, तो पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्होंने द हिंदू को बताया कि ये जो मुद्दा है हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, इस पर विचार किया गया है, एंड और एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और जो जांच है वो जारी है, वाइल डिनाइंग, इनकार करते हुए, दैट की, किस चीज़ से इनकार किया इन्होंने, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के द्वारा ये फैसला लिया गया, मतलब ये मना कर रहे हैं भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी हैव टेकन द मैटर इनटू कॉग्निसेंस, हमने ये जो मुद्दा है इसको संज्ञान में लिया है। कॉग्निसेंस क्या होता है, संज्ञान। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद भी दिलाता हूँ, ये हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, 920 वर्ड क्या था, कॉग्निसेंस, और एक कॉग्निसेंट भी किया था, बट आज ये आ रहा है तो यही देखेंगे, संज्ञान, ज्ञान, ध्यान में लेना। नहीं समझ में आता है ये पढ़ लेना, वैसे मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, न्यूज़ में कई बार मिलता है, तो मतलब पूरी जानकारी लेना इन शॉर्ट। द कोर्ट टुक कॉग्निसेंस ऑफ द कंप्लेंट, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया, मतलब पूरी जानकारी ली। ये बाकी आप पढ़ लेना अपने लिए। और ये हमारे पुराने वर्ड है, नया वर्ड आज मुझे एक भी नहीं दिखा, इसलिए कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं है, हमारे लिए सारे पुराने हैं। तो वी हैव टेकन द मैटर इनटू कॉग्निसेंस, हमने ये जो मुद्दा है तो इसका संज्ञान लिया है, एंड द लोकल एसडीएम एंड एसडीओपी, ये जो व्यक्ति हैं, विजिटेड द विलेज, इन्होंने गांव का दौरा किया, टू टॉक टू लोकल्स, स्थानीय लोगों से बात करने के लिए। दे फाउंड आउट, दे फाउंड आउट, अब यहाँ फाइंड आउट है, उसका सेकेंड फॉर्म हो गया फाउंड आउट, तो मतलब हो गया कि उन्हें पता चला, दैट की नो फॉर्मल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड, कोई भी औपचारिक प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं किया गया है। यहाँ पर नो फॉर्मल रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, फिर पास मतलब पारित करना, थर्ड फॉर्म में जैसे बिल पारित होते हैं विधानसभा वगैरह में, ऐसे ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी फॉर्मल औपचारिक, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, प्रपोजल, तो हैज़ बीन पास्ड, तो ऐसा कोई भी पास नहीं हुआ है, तो इन्होंने ये पता चला इनको, और किसके द्वारा, बाय द ग्राम सभा के द्वारा। बट लेकिन सिंस इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्कॉर्ड, चूंकि ये एक मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है, बहुत विवाद का, डिस्कॉर्ड क्या होता है,
विवाद, झगड़ा, डिस्प्यूट। तो कह रहे हैं लेकिन सिंस, चूंकि ये एक बड़े विवाद का मुद्दा है, इसीलिए लीगल एक्शन विल बी टेकन, जो कानूनी कार्यवाही है वो की जाएगी अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ, दोज इन्वॉल्व्ड, उनके खिलाफ जो शामिल है। मिस सिंह सैड, मिस सिंह ने कहा। सिंपल है, विल भी आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इट इज अ मैटर, ये नाउन एडजेक्टिव का लेसन। सिंस हमारी कंजंक्शन है, चूंकि सेंस आता है इसका, बट हमारी कंजंक्शन है, और बाकी तो आई थिंक सिंपल है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा, सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो एज ऑलवेज आई से कि रूल्स अपने मास्टर कर लो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर देखना कितना मज़ा आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, एंड हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना, बिकॉज मार्च या अप्रैल में मैं वहाँ पे कई चीज़ें और भी ऐड करने वाला हूँ जो 1 ईयर में नहीं आएंगी। तो देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।